नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे दो खबरों की। एक आई है चेन्नई से मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के रूप में और दूसरी अयोध्या से है। पहले बात करते हैं चेन्नई से जो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में। आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको शायद इस खबर से बहुत ज़्यादा आश्चर्य ना हो। खबर यह है कि तमिलनाडु का एक जिला है पेरम्बलूर, श्री पेरम्बदूर नहीं, पेरम्बलूर। वहाँ का एक गांव है कलातुर नाम है। वहाँ की आबादी जो है बहुसंख्यक वहाँ मुस्लिम है और हिंदू बहुत कम संख्या में है। वहाँ हिंदुओं के 3 मंदिर हैं जिनमें बहुत सालों से, दशकों से तीनों मंदिरों का एक त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है 3 दिन का, वो मनाया जाता है और 2011 तक ये मनाया जाता रहा है। उसके बाद क्या हुआ आगे बताएंगे, लेकिन क्या कहा गया ये मुकदमा पहुंचा क्यों हाई कोर्ट तक, डिवीज़न बेंच तक। उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने इस बात पर एतराज़ किया कि हमारी जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, इसलिए हिंदू त्योहारों के मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्यों लगा दिया जाए? क्योंकि हमारी नज़र में मूर्ति पूजा और इस तरह का त्यौहार मनाना वो पाप माना जाता है, इसलिए यहाँ सड़क पर या सार्वजनिक रूप से समारोहों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मामला निचली अदालत से ऊपर होते होते हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में पहुंचा, फिर डिवीज़न बेंच में पहुंचा। तो ये जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया है डिवीज़न बेंच का, वो 8 मई को आया है। लेकिन आपने देखा होगा कि देश के किसी बड़े मीडिया घराने में, बड़े समूह में, वो चाहे टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो, ये खबर आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये खबर जो है जहाँ हुई थी, जहाँ इसकी चर्चा थी, उस जिले में या उस राज्य तक, वहीं तक सीमित कर दी गई। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बड़ा महत्वपूर्ण है ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताता हूँ। देखिए, इस जिले के इस गांव में इन 3 मंदिरों का जो त्यौहार है, ये दशकों से मनाया जाता रहा है बिना किसी रोक टोक के। 2011 तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2012 में इलाके के मुसलमानों ने इस पर एतराज़ किया। इसके खिलाफ जो है हिंदू पक्ष जो है कोर्ट में चला गया। तो रेवेन्यू अधिकारी, जो संभागीय राजस्व अधिकारी होता है, उसके यहाँ मामला गया, चलता रहा। इस बीच पुलिस ने कुछ प्रतिबंधों के साथ इस यात्रा को मंजूरी दे दी। जब राजस्व अधिकारी, संभागीय राजस्व अधिकारी का फैसला आया तो उसने कहा कि ये त्यौहार मनाए जाते रहेंगे, लेकिन ये इतने प्रतिबंध होंगे, प्रतिबंधों के साथ इनको मनाए जाने की छूट दी। लेकिन मुस्लिम पक्ष फिर भी अड़ा रहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो मामला जो है वे बढ़कर आया मद्रास हाई कोर्ट की एकल बेंच के पास। मद्रास हाई कोर्ट की एकल बेंच ने जो राजस्व अधिकारी का फैसला था उसको बहाल रखा और कहा कि त्यौहार मनाया जाता रहेगा, लेकिन ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। फिर बात गई, इसको चैलेंज किया गया डिवीज़न बेंच के सामने। डिवीज़न बेंच ने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक संकेत है, इस तरह की इंटॉलरेंस। अगर यही बात दूसरे इलाकों में, देश के जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहाँ हिंदू कहने लगे दूसरे धर्मों के त्योहारों के बारे में, तो फिर क्या होगा? फिर तो देश में अराजकता होगी, दंगे होंगे, खून खराबा होगा। तो किसी भी सेक्युलर कंट्री में, देश में इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? मामले की पूरी सुनवाई हुई। इसमें 2015 से या 2012 के बाद थोड़े, उसके बाद 2015 और 18 के बाद ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे। उन सब के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट है 1920 का, 1920 का, उसके मुताबिक इलाके की हर सड़क और हर गली पर वहाँ के रहने वाले सब लोगों का समान अधिकार है। वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में है, वो इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपना त्यौहार मनाने, वहाँ पर यात्रा और या इस तरह का जुलूस निकालने का अधिकार है। यहाँ तक कहा कि ये भी कोई आधार नहीं हो सकता इस तरह के जुलूस को रोकने का कि रास्ते में किसी और धर्म का पूजा स्थल पड़ता है। हाईकोर्ट ने कहा ये कोई कारण नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि
एक तरह से आश्चर्य जाहिर किया कि इस तरह का कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस तरह की मांग कैसे हो सकती है जिस देश को, जो देश सेकुलर है, उस देश में कोई एक धर्म का व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि उस पर्टिकुलर इलाके में उसकी आबादी ज़्यादा हो गई है, इसलिए दूसरे धर्म के लोगों को तीज त्योहार या उनका जो धार्मिक उत्सव है उसको मनाने से कैसे रोका जा सकता है। तो जो पिटीशन किया था, जो मुकदमा लेकर गए थे हिंदू पक्ष के लोग, उनसे उन्होंने कहा, मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, कि जो 3 दिन का त्यौहार है, पहले दिन और दूसरे दिन बिना किसी प्रतिबंध के, ध्यान से सुनिए, बिना किसी प्रतिबंध से इलाके की हर सड़क और हर गली से ये जुलूस निकल सकता है, कोई रोकेगा नहीं। तीसरे दिन जो उनकी प्रथा थी ये इस त्योहार को, इस जुलूस को मनाए जाने की, इसको, उसमें यह था कि हल्दी मिला हुआ पानी का छिड़काव होता था। हिंदू पक्ष ने खुद ही कहा कि हम जो है इसको बंद कर देंगे, ये छिड़काव नहीं करेंगे। तो डिवीजन बेंच ने कहा कि वो जब खुद ही मानने को तैयार है तो उस पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है अलग से, और पुलिस को कहा कि आप ये इंश्योर कीजिए कि ये जुलूस, ये त्योहार हमेशा की तरह जैसे दशकों से मनाया जाता रहा है वैसे ही मनाया जाए, हर गली और हर मोहल्ले की सड़क से जो है निकले, गली मोहल्ले से, और सिर्फ आपका काम इतना होगा ये इंश्योर करना कि कोई दुर्घटना ना होने पाए। बात यह है कि ये चेन्नई के एक ज़िले के एक छोटे से गांव की बात है, लेकिन बात इतनी साधारण नहीं है। ये बात मानसिकता की है, ये प्रवृत्ति की है। ये कौन सी प्रवृत्ति है जिसके चलते ये दावा करने का किसी को ये अधिकार तो छोड़िए, ये साहस भी हुआ कि हम चूंकि यहाँ आबादी में ज़्यादा हैं इसलिए आप अपने तीज त्यौहार मनाना बंद कर दीजिए, यहाँ नहीं हो सकती पूजा, यहाँ धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकता। ये आने वाले दिनों का संकेत है। और आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल की बात बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ। आप देखिए जो शुरुआत हुई वहाँ तनाव की, वो इसी बात से शुरू हुई कि जिस बात को मद्रास हाई कोर्ट मना कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वही पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही थी, प्रतिबंध लगा रही थी। सरस्वती पूजा नहीं हो सकती, हनुमान जयंती नहीं मना सकते, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन जो है उसको रोक दिया जाएगा इसलिए कि जो है उस दिन मुसलमानों का कोई त्यौहार है। मुसलमानों का त्यौहार हो, हिंदुओं का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सबको अपना त्यौहार मनाने की उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक धर्म के लोगों की आपत्ति पर दूसरे धर्म के लोगों का तीज त्योहार या धार्मिक उत्सव रोक दिया जाए? ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में, जो खतरे की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, ये इसी के कारण है। ये ज़्यादा खतरनाक इसलिए बताता हूँ कि उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, उसको सरकारी मान्यता प्राप्त है कि ऐसा मांगने का अधिकार है उनको, और वो इसको रोक सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पुलिस है, प्रशासन है, तो इसको रोक सकते हैं। अब दूसरी खबर एक आई है अयोध्या से। अयोध्या के एक गांव में जो हिंदू बहुल है, लगभग शायद 80-90% जो है आबादी वहाँ की हिंदू है, वहाँ उन्होंने एक मौलवी को, जो एक मदरसे में पढ़ाते थे पहले, उनको ग्राम प्रधान चुना है। हिंदुओं ने एक मुसलमान को ग्राम प्रधान चुना है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों का अंतर देखिए। आप किसी धर्म की बात मत कीजिए, इस धर्म का उस धर्म का, मैं कह रहा हूं कि इस प्रवृत्ति को देखिए। जो एक प्रवृत्ति है जो कहती है हमारी आबादी ज़्यादा हो गई इसलिए आप त्यौहार नहीं मना सकते, दूसरी ओर दूसरी प्रवृत्ति आप देखिए जो मेजॉरिटी में होते हुए माइनॉरिटी के व्यक्ति को अपने गांव की जिम्मेदारी सौंपता है। और दुनिया का इतिहास गवाह है कि इसी तरह से ये जो विस्तारवादी धर्म होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं, इसी अवधारणा पर चलते हैं, इसी को लेकर उनका विस्तार होता है। आप देखिए कई देश, आप दूर क्यों जाते हैं, ईरान देख लीजिए। ईरान कभी पारसियों का देश हुआ करता था, पारसी सारे भगा दिए गए। तो बात यह है कि इस प्रवृत्ति को रोकने की ज़रूरत है,
इसके लिए लड़ाई दंगा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रवृत्ति का विरोध होना चाहिए। तो विरोध की बात कौन कहे, यहां तो उसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। चिंता की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के लिए यह कोई खबर ही नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि यही उल्टा होता, कोई ऐसा गांव होता जहां हिंदू बहुसंख्यक होते और मुसलमान अल्पसंख्यक होते, उस गांव में कम आबादी होती और उनके तीज त्योहार पर रोक लगाने की मांग करते, तब क्या होता? तो पूरे देश में सुर्खियां बनती। मेरा सारा विरोध इस तरह की प्रवृत्ति से है, इस तरह की सोच से है। अगर एक पक्ष की सांप्रदायिकता गलत है तो दूसरे पक्ष की भी गलत है। ये जब तक आप करते रहेंगे भेदभाव कि हिंदू के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो चुप हो जाओ, मुसलमान के खिलाफ हो रहा हो तो चिल्लाओ, मुसलमान के खिलाफ हो रहा आवाज उठाइए, कोई हर्ज नहीं। इसी देश के नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक हो, उसके साथ अगर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है तो बोलना चाहिए, जरूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन बराबरी